हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए निर्जला एकादशी के 2 उपाय लेकर आई हूँ। तो निर्जला एकादशी जो कि 25 जून को है, उसके मैं 2 इतने आसान उपाय लेकर आई हूँ पूज्य गुरुदेव मिश्रा जी की कथा से सुनकर, जिनको करने से आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भरेंगे और रुका हुआ कोई व्यापार होगा, रुका हुआ काम होगा, वो तरक्की पाएगा। मतलब रुके हुए काम में आप लोगों का, मतलब रुका हुआ जो काम है वो आगे बढ़ेगा तरक्की के साथ, और जो आपका कहीं रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा। और मान लीजिए आप काफ़ी दिनों से कोई कोशिश कर रहे हैं और वो काम हो ही नहीं रहा, तो निर्जला एकादशी पर आप इस तरह से ये उपाय करके आप उस काम के लिए निकल जाएं, वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। तो मैं देखिए, मैं एआई वीडियो के माध्यम से तो आप लोगों के लिए नकली वॉइस लगा के गुरुदेव जी की वैसे वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए बनाती नहीं हूँ, मैं खुद अपनी वॉइस में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो में 2 ऐसे उपाय बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जो करने से आपके सारे रुके हुए काम तरक्की के साथ आगे बढ़ेंगे, सारे काम पूरे होंगे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, व्यापार में तरक्की होगी। अगर कोई बच्चा पढ़ने में, मान लीजिए वो है पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा। बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी बीमारी हो वह आपसे दूर होगी, और अगर कोई नई बीमारी घर में प्रवेश करने वाली है तो वह भी नहीं करेगी। तो इस निर्जला एकादशी के 2 उपाय ऐसे हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जैसे हम डेली रोज़ाना शिव मंदिर जाते हैं जल का लोटा लेके, तो ये आप और हम सब जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब जाते हैं और मैं भी जाती हूँ। तो निर्जला एकादशी के दिन हमें हमारी दिनचर्या वो ही रखनी है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कल कि निर्जला एकादशी के दिन सुबह 3 साढ़े 3 तक पानी पी लेना है, उसके बाद जल ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो निर्जला एकादशी के दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। हमने साफ़ सफाई कर ली है, अपना मंदिर साफ़ कर दिया, अपने ठाकुर जी को स्नान करा के तैयार कर दिया, तो ये हमारे घर की हम दिनचर्या पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जाते हैं मंदिर। मंदिर में हम लेके जाते हैं जल का लोटा। तो डेली आप जब रोज़ाना आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन या कोई सी भी एकादशी हो, उस दिन जब अपन शिवलिंग पे जल समर्पित करें तो हमें 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा, कितनी बार? 3 बार स्वधा 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 कह के जल समर्पित करना है और अपने काम के लिए निकल जाना है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा। आप इस निर्जला एकादशी पे ये कार्य करके देखें और आपका मात्र 5 से 7 दिन में वह कार्य जरूर पूर्ण होगा। कितना आसान उपाय है ये कि सिर्फ जल चढ़ाना है रोजाना की तरह, और 3 बार हमें स्वधा 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 बोलना है। घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, आप लक्ष्मी जी आपसे खूब प्रसन्न होगी, और आप चाहें तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उस दिन शिव मंदिर में बैठ के करें, घर के मंदिर में करें। अब आते हैं दूसरी उपाय पर। दूसरा उपाय है 7 बेलपत्र का उपाय। तो उस उपाय में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेनी है बेलपत्र। तो बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ लें। बेलपत्र सुबह नहा धोकर तोड़ी जाती है, जैसे हम तुलसी को हाथ जोड़कर अपने ठाकुर जी के लिए तोड़ते हैं, उसी तरह बेलपत्र को आप तोड़ के रख लें। सुबह डेली रोजाना की तरह हम जल का लोटा लेकर जाएंगे। जल का लोटा ले जाकर हमने वहाँ और 7 बेलपत्र लेना, क्या है, जल का लोटा और 7 बेलपत्र, और मंदिर में हमने प्रवेश किया और हम नंदीश्वर महादेव का नाम लेंगे। किसका? नंदीश्वर महादेव के नाम से हम जल समर्पित करेंगे। नंदी जी जो शिवलिंग के सम्मुख बैठे होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हम उन नंदीश्वर महादेव के नाम से जो बेलपत्र हम लेके गए हैं, जल के लोटे में जो 7 बेलपत्र हम रख कर लेके गए, जल के लोटे में ही रख के लेके जानी है, तो उस जल को हम नंदी जी पे समर्पित करेंगे, और फिर जो वो बेलपत्र है वो सभी शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, और अपनी मनोकामना भोले बाबा को
बोलकर आ जाएंगे, वह मनोकामना अगली एकादशी तक आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस एकादशी पे ये दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो उपाय करें, आपका सभी मनोरथ पूरे होंगे। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जो बच्चा बुद्धि से कम है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपके तरक्की के सारे द्वार खुल जाएंगे। तो आप इस निर्जला एकादशी पे चूके नहीं, ये दोनों उपाय जरूर करें। स्वधा वाला उपाय तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ये मैंने आप लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बार फिर बता दिया है। स्वधा वाले उपाय को तो आपको समझ में आ गया होगा। जल चढ़ाते समय हमें 3 बार स्वधा 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 बोलना है शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय। नहीं तो हम चाहे, अगर आपके पास समय है तो स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है कि हमें 7 बेलपत्र लेनी है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है, नंदी जी पे हमें जल समर्पित करना है और उसी जल और उसी जो बेलपत्र डली हुई है उस कलश में, उस बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग को समर्पित करना है और हमें हमारी मनोकामना कहकर और भोले बाबा को आ जाना है। वो तो सबका बाबा है, वह सबकी सुनता है। आप अगली एकादशी तक देखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? अब आते हैं अपनी बातों पे। तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग किस तरह से निर्जल रह के व्रत करते हैं या जल पीकर व्रत करते हैं, तो वह भी मुझे बताएं। और उस दिन ठाकुर जी की भी विशेष सेवा की जाती है। ठाकुर जी को भी अमरस का, और हमारे यहाँ तो खरबूजे का भोग लगता है, 2 भोग लगते हैं। और आपके यहाँ ठाकुर जी को निर्जल रखा जाता है या अमरस का भोग लगाया जाता है शाम को? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो देख भी लेते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। तो मेरी आप सभी शिव भक्तों से, कान्हा भक्तों से प्रार्थना है कि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप एक वीडियो पे प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप चाहें तो राधे राधे लिख दें, राधे कृष्णा लिख दें, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई सा भी भगवान का नाम हो आप मेरे चैनल पर लिखें। ऐसा करने से मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है। फिर मेरा इससे मतलब मैं एनकरेज होती हूँ, मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मैं फिर दूसरे दिन आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कल रात को 9 बजे भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाली थी शमी पत्र के उपाय की। रात को मैंने इसलिए डाली क्योंकि अगर मैं सुबह डालती तो वो फिर उपाय हो सुबह के समय का था, इसलिए मैंने रात को डालना उचित समझा। तो अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।